हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। और हमारा टॉपिक होगा अगला चैप्टर अवक्रिया की दर एवं कोटि। ठीक है, क्या होगा हमारा? अवक्रिया की दर एवं कोटि। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डाल लो। पहले चैप्टर का नाम है हमारा पहला जो चैप्टर चल रहा था लास्ट वाला वो ख़त्म हो गया है। और वो क्या था हमारा, जिसमें हमने सारे सेल पढ़ी है। डैनियल सेल यानी और मरकरी सेल, शुष्क सेल, ये सारे सेल हमने उसमें पढ़े थे। प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी वगैरह ये सब कुछ उसमें पढ़ा था। ये वीडियो तुम्हारे द्वारा आ चुकी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। अब चैप्टर का नाम है अवक्रिया। चैप्टर का नाम डाल लो, अवक्रिया की दर एवं अवक्रिया की दर एवं कोटि। ठीक है, ये अगला चैप्टर है हमारा। जो एनसीईआरटी की नई बुक है ना, उसमें यही चैप्टर है उसका। तो क्या है अवक्रिया की दर, क्या होती है अवक्रिया की कोटि, क्या होती है? यानी किसी भी अवक्रिया में भाग लेने वाले अवकारक अणुओं की जितने अणुओं का सांद्र में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन में जो समय लगता है उस समय को ही हम क्या कहते हैं? अवक्रिया की दर कहते हैं या अवक्रिया की वेग कहते हैं। ठीक है, तो पहली हेड डाल लेते हैं हम, अवक्रिया की दर या वेग। पहली हेड डालो और हेडिंग में हम पहला डालेंगे अवक्रिया की वेग या दर। ठीक है, तो लिखो इसमें अवक्रिया का वेग, अवक्रिया का वेग या दर अवक्रिया का वेग या अवक्रिया की दर। ठीक है, ये आता है हमारा टॉपिक। तो इसमें क्या है, किसी भी अवक्रिया में भाग लेने वाले अवकारक। ठीक है, अवकारक कौन होते हैं? जैसे मान लो, समझ लो कोई भी हमने रिएक्शन ली है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन ले ली, यानी हमने ले ली H2, यानी ये ले ली H2 प्लस Cl2 और ये बना दिया ट्वाइस HCl। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो हमारे ये अभिकारक हैं, अभिकारक है ये, और ये उत्पाद है। ये क्या है? हमारा उत्पाद है। ठीक है, तो किसी भी अवक्रिया में भाग लेने वाले अवकारक का वेग या दर या अवकारक उत्पाद। ठीक है, तो इसमें क्या है अवक्रिया की वेग। तो हमारा वो क्या है, यानी टॉपिक क्या है? हमारे टॉपिक में हम क्या लिखेंगे कि एकांक समय में। ठीक है, कोई भी समय ले लेंगे हम, यहाँ पर कोई भी समय है तो इसमें लिखेंगे एकांक समय में अवकारक या उत्पाद, ये हमारा उत्पाद है। ठीक है, अवकारक या उत्पाद में होने वाले परिवर्तन को अवक्रिया का वेग या अवक्रिया की कोटि कहते हैं या अवक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा अवक्रिया की दर। तो इसमें क्या है, अब जैसे मान लो कोई भी हमने ये मान लो 1 लीटर कोई भी ले लिया, 1 लीटर। ठीक है, अब इसमें से ये उत्पाद बन गया, मान लो उत्पाद बन गया हमारा 500 ग्राम। कितना बन गया? 500 ml। ठीक है, 500 ml हमारा उत्पाद बन गया। अब क्या है इसमें, जैसे ही हमने क्या किया कि इसमें से जो अवकारक यानी जो अणुओं की संख्या थी वो यहाँ से घट के कहाँ आ गई? इधर आ गई। ठीक है, तो इसके अवकारक के अणुओं में सांद्रता में परिवर्तन और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में लगे समय को क्या कहते हैं? हम अवक्रिया की कोटि कहते हैं या अवक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से अब हम इसको लिखेंगे कैसे? लिखो, पहले लिख लो, लिखो एकांक समय में। ठीक है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में
किसमें, हमने बताया ना अवकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले, सांद्रता में और लगाओ, में होने वाले, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन को, ठीक है, किसमें, सांद्रता में, जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं उसमें होने वाले परिवर्तन को, ठीक है, अभिक्रिया का, अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। तो एकांक समय में लगे समय को, यानी क्या है, एकांक समय में अवकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अभिक्रिया का वेग, डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे। अब मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, माना हमने कोई रिएक्शन मान ली और हमारा रिएक्शन है वो आर से, यानी रेक्टेंट, रेक्टेंट से हमारा क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है, क्या बनना है, प्रोडक्ट है, यानी पी बनना है। तो ये क्या है, ये हमारा अभिकारक है, ये क्या है हमारा अभिकारक, और ये क्या है हमारा उत्पाद, ठीक है। ये अभिकारक है और ये क्या है हमारा उत्पाद है, ठीक है। तो क्या है इसमें, अभिकारक में और उत्पाद में जो परिवर्तन होता है उसको हम किसके आधार पर लिखे, लगे समय के आधार पर, ठीक है। तो लिखो, इसमें पहले हम लिखते हैं अभिक्रिया का वेग, क्या लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक है। अब लिखो इसमें अभिक्रिया के वेग बराबर क्या होता है, यानी अभिक्रिया या उत्पाद में, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, ठीक है, परिवर्तन, पहले लिखो अभिकारक, यहाँ लिख लो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, क्या लिखेंगे, परिवर्तन, ठीक है, अपॉन, परिवर्तन अपॉन, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन लगा समय, यानी जो भी समय लगा समय या समय, ठीक है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में और कर लो परिवर्तन में लगा समय अपॉन क्या होता है, लगा समय, ठीक है। तो ये हमारा एक फार्मूला हो जाता है, ठीक है। यानी इसको हमें इस टाइप से इसको डब्बे में पैक कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक फार्मूला, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब हम इसको किस तरह से अभिकारक कैसे परिवर्तित होता है ये, और उत्पाद कैसे परिवर्तित होता है, इसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था मेन फार्मूला। अब हम लिखते हैं अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग पहले हम लिखते हैं अभिकारक के लिए, किसके लिए, अभिकारक के लिए। तो लिखो अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग किसके लिए लिख रहे हैं हम, अभिकारक के लिए, यानी आर के लिए, प्रोडक्ट यानी रेक्टेंट के लिए, रेक्टेंट से हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो आर की सांद्रता में कमी, जब इधर से क्या होगा, मान लो इधर से कोई भी कंसंट्रेशन इधर जा रही है तो कुछ जो भी होगी इसमें कमी आएगी। जैसे मान लो हमने वहाँ 1 kg सांद्रता ली कोई भी, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होगा, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसमें कमी होगी, ठीक है, सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। तो इसको लिखेंगे आर की सांद्रता में, ठीक है, थोड़ा ऐसे लिखते हैं, और अभिक्रिया का वेग
बराबर, ठीक है, अभिक्रिया का वेग बराबर आर की सांद्रता में, आर की सांद्रता में, ठीक है, आर की सांद्रता में कमी अपॉन, ठीक है, आर की सांद्रता में कमी, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन में हो जाएगा हमारा लगा समय, यानी कमी में लगा समय, कमी क्या हुई थी उसमें, लगा समय, ठीक है, कमी में लगा समय, या परिवर्तन में लगा समय लिख सकते हैं, परिवर्तन में लगा समय, ठीक है, कमी में लगा समय, कमी में लगा समय, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग यानी आर की सांद्रता में कमी अपॉन कमी में लगा समय, तो ये हमारा होता है। अब ये किसका होगा, हमारा माइनस का होगा। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि कमी हो रही है, किसकी हो रही है, कमी हो रही है। इसमें कमी किस में दिखाएंगे हम, माइनस में दिखाएंगे, ठीक है। तो लिख दो इसको यहाँ पर, या माइनस लगा भी सकते हो पहले से यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब इसे हम दिखाएंगे कैसे, पहले ऐसे ही लिख दो, अब आगे लिखते हैं। अब क्रिया का वेग हम किससे दिखाते हैं, आर से, यानी आर इक्वल टू, ठीक है। आर क्या होता है हमारा, दर यानी रेट, तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, ठीक है। अब ये हमने डी लिख लिया, यहाँ पर डी होता है कांस्टेंट के रूप में। अब क्या है यहाँ पर आर, आर हम लिख लेंगे आर, ठीक है, ये हमने आर लिख लिया, ठीक है। अब आर अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या आएगा, आ जाएगा हमारा डी टी, ठीक है। और ये काय का होगा हमारा, माइनस का, काय का होगा, माइनस का। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि जो अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए ये काय का आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। आर चाहे ऐसे बना दो आर, ये क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर से लिख सकते हैं। यानी मान लो कोई प्रारंभिक सांद्रता हमारी R1 थी, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता हमारी क्या थी, R1 थी, और फिर जो कमी आई वो क्या थी हमारी, R2 थी, ठीक है। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 करके भी इसको लिख सकते हैं, तो वो भी डेल्टा आता है फिर बाद में, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम R, आगे लिख दो आर इक्वल टू, इसको हम क्या मान लेंगे, डी की जगह डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो माइनस डेल्टा आर, ठीक है, अपॉन, अपॉन में क्या लिख देंगे हम, डेल्टा टी, क्या लिख देंगे, समय, यानी समय लगा समय में परिवर्तन। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है इस टाइप से, ये वाला, ठीक है। ये किसके लिए है, अभिकारक के लिए, किसके लिए है, अभिकारक के लिए, यानी अभिक्रिया की रिएक्टेंट के लिए। तो ये हमारा इसमें माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि इसकी जो अभिकारक की सांद्रता होती है, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो इस अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो अभिकारक की जो कंसंट्रेशन होगी, जो सांद्रता होगी, उसमें क्या होती है, कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है। इसलिए ये मान फिर किस में हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, यानी माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है, इसको रब करो, नोट हो गया, इसको रब करो। अब इसको रब करने के बाद अब लिखो, ठीक है। अब किसके लिए लिखेंगे हम, अब किसके लिए लिखेंगे, अब लिखेंगे हम उत्पाद के लिए, किसके लिए, उत्पाद के लिए, किसके लिए लिखेंगे हम, उत्पाद के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो अब लिखो अभिक्रिया का वेग, ठीक है, यानी कोई भी हमने अभिक्रिया ले ली है तो उसका वेग, यानी हमने अभिक्रिया वो ले ली थी, वहीं पर हमने रफ कर दी, तो आर इक्वल टू क्या था हमारा, पी था, क्या था हमारा, पी था। ये हमारा अभिकारक था, हमने जो रफ कर दिया अभिकारक, और ये क्या था हमारा, उत्पाद था, क्या ये, उत्पाद था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये लिया था। अब हमने पहली रिएक्शन जो लिखी थी, हमने आर के लिए लिखी थी, किसके लिए, अभिकारक के लिए लिखी थी, रिएक्टेंट के लिए। अब हम किसके लिए लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए, यानी उत्पाद के लिए, ठीक है। तो उत्पाद क्या होगा, जैसे इसमें कमी होती है तो इसके कंसंट्रेशन में क्या होगी, वृद्धि होती जाएगी। अब जैसे ही वृद्धि होती जाएगी तो क्या होगा, इसमें प्लस का मान आएगा, फिर किसका आएगा, प्लस का मान आएगा। तो लिखो अभिक्रिया का वेग,
ठीक है। अब क्रिया का वेग, ठीक है। अब क्रिया के वेग में अब क्या करेंगे हम, जैसे ये प्लस का आप किसका लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दो अब क्रिया का वेग इक्वल टू, ठीक है। इसको हम आर से भी दिखा सकते हैं या फिर, ठीक है। तो अब लिखो इसमें, अब इसके लिए उत्पाद के लिए तो लिखेंगे प्लस का, किसका आएगा ये, प्लस का, ठीक है, डी। अब ये कोष्ठक में क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, ये हमारा पी आएगा, क्या आएगा, प्रोडक्ट के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और अपॉन डी टी, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का है हमारा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू, यानी अभिक्रिया के वेग को हम आर से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। तो आर इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है ना P2 माइनस P1, यानी जो भी मान आता है तो उसे हम डेल्टा पी से, यानी इसमें जो होगा परिवर्तन उसे डेल्टा पी से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फिर, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन, यानी डेल्टा टी, यानी लगा समय, क्या होगा हमारा, लगा समय, ठीक है, लगा समय, पहले का समय यानी डेल्टा 2 माइनस डेल्टा वो T1, T2 माइनस T1, ऐसे करके जो भी समय होता है उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या काय का आएगा हमारा, प्लस का आएगा, किसका आएगा, ये प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा उत्पाद के लिए, ये किसके लिए, रिएक्शन हमारी उत्पाद के लिए। और पहली जो हमने पढ़ी थी वो किसके लिए थी, अभिकारक के लिए। अब हम अगली हेडिंग डाल लेते, अब हम अगली हेडिंग डालते उसमें पढ़ते हैं अभिक्रिया के वेग का मात्रक, ठीक है। लिखो अभिक्रिया के वेग का मात्रक, अभिक्रिया के वेग का मात्रक, ठीक है। अब मात्रक में कैसे लिखोगे, ये हमारी कंसंट्रेशन को हम किस में मापते हैं, मोल प्रति लीटर में, किस में, मोल प्रति लीटर में। और अपॉन हमारा क्या है, समय, तो समय का मात्रक क्या होता है हमारा, सेकंड होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, मात्रक होगा हमारा मोल, ठीक है, प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, या करके ये ऐसे भी आ सकता है, मोल, यही लिख दे, मोल लीटर, लीटर इनवर्स, ठीक है। फिर लिख देंगे सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, तो ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये भी लिखा आ सकता है, या करके बीच में लिख लो, या तो मात्रक तुम्हारा ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन को हम किस में दिखाते हैं, मोल प्रति लीटर में, किस में, मोल प्रति लीटर में। और हमारा समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा, सेकंड होता है। तो लगा समय क्या है हमारा, सेकंड है, और इसको हम दिखाएंगे मोल प्रति लीटर में। तो हमारा एक तो मात्रक ये हो जाता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। थोड़ा इसमें वो हो रहा है कन्फ्यूजन, थोड़ा इधर को लिख देते हैं हम, चलो हम इधर को लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है, इधर लिख देते हैं हम, अभिक्रिया का वेग का मात्रक, ठीक है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे हमने देखा मोल, कंसंट्रेशन को हम किससे दिखाते हैं, मोल प्रति लीटर से। तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर, ठीक है। और समय क्या होता है, समय होता है हमारा सेकंड, तो प्रति सेकंड, ठीक है। अब इसको हम दिखाएंगे कैसे, या करके हम दूसरे तरीका से दिखा देंगे इसको, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। फिर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये मात्रक हमारा या तो इस तरह से आएगा बोर्ड में, ठीक है, या फिर इस तरह से आएगा। तो दोनों मात्रक तुम्हें पता होने चाहिए, इसलिए हमने दोनों बता दिए तुम्हें, ठीक है। अब क्या है, अगली हेडिंग डालोगे हम, अगली हेडिंग डालेंगे हम अभिक्रिया को सॉरी,
अब क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालो, ये हम रब करते हैं, सबने नोट कर लिया। लिखो अब क्रिया के वेग को या दर को, ठीक है, को लगा दो यहीं, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब क्रिया के वेग को या दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे अब क्रिया का वेग या दर, तो इसको क्या करेंगे हम, जैसे ही हम पहले देखेंगे इससे प्रभावित कौन कौन से कारक प्रभावित होते हैं, किससे प्रभावित होती है ये। तो पहला है हमारा ताप, पहला क्या है हमारा ताप यानी टेम्परेचर। दूसरा है हमारा यानी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा सांद्रता, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या होगा हमारा दाब, क्या होगा दाब। और फोर्थ देखो, फोर्थ हमारा हो जाएगा फिर उत्प्रेरक, क्या हो जाएगा उत्प्रेरक, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। अब कैसे प्रभावित करती हैं इसको हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। अब कैसे, पहली हेडिंग डालते हैं हम ताप, पहली हेडिंग क्या डालते हैं हम ताप, ठीक है। अब क्या है, मान लो कोई पात्र है ये हमारा, ठीक है। इसमें कोई भी पदार्थ भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पदार्थ ये भरा हुआ है कोई, और ये है हमारे मॉलिक्यूल, ये छोटे छोटे क्या है हमारे मॉलिक्यूल है, इसमें भरे हुए हैं। ये लगातार क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इनकी गति घूम रही है ये, ठीक है, गति कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इनको यहाँ से गर्म कर दिया, क्या कर दिया, गर्म कर दिया इनको, ठीक है। जब हमने इनको गर्म किया तो इनकी जो घूमने की गति होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो टक्करों की गति होती है आपस में एक दूसरे को टकराने की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है बहुत जल्दी जल्दी बनता है। कैसे, यानी रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी बनेगा। तो ये क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की वेग भी बढ़ जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, वेग भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो हमारा रब करो और इसमें लिख दो, ठीक है। ताप कैसे लिखेंगे, तो लिखो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। किसको बढ़ाने पर, ताप। तो तुम लोग ऐसे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्ट में भी आ जाता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या कम होगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो क्या लिखोगे कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी हेडिंग डालोगे सांद्रता, क्या डालोगे, सांद्रता। दूसरी हेडिंग डालो सांद्रता। अब सांद्रता क्या होगी, मान लो कोई भी हमने पात्र लिया, ये इसमें मान लो कोई भी हमने पदार्थ घोला ये, अब इसमें सांद्रता जैसे कम है तो ये कण कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, कैसे होंगे, दूर दूर होंगे। तो इनमें जो टक्करों की वो संख्या होगी वो क्या होगी, कम होगी। टक्करों की यानी जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा टकरा के वो क्या होगा, कम होगा। जैसे ही हमने इसमें सांद्रता बढ़ा दी, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता वो होती है किसी भी विलायक में घुले हुए पदार्थ की मात्रा, कोई भी मात्रा है यानी कोई भी विलेय है यानी सॉल्वेंट है, उसमें कोई भी पदार्थ की घुली हुई मात्रा। अब मान लो हमने ये कर लिया, अब इसके अनुसार क्या है कि इसमें जैसे ही हम ये इसमें मान लो हमने मात्रा बढ़ा दी, क्या कर दी, ये मात्रा बढ़ा दी। जब मात्रा बढ़ा दी तो क्या होगा, इनकी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अणु क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आ जाएंगे तो इनके अणुओं की संख्या, जो टक्करों की संख्या होगी, बढ़ जाएगी और हमारा प्रोडक्ट भी जल्दी जल्दी बनने लगेगा। तो हम अब लिखेंगे इसको, लिखो कि सांद्रता बढ़ाने पर, लिखो सांद्रता बढ़ाने पर
अभिक्रिया सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो क्या है, कंसंट्रेशन हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभिक्रिया की यानी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगला देखो, अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा दाब। क्या होता है, दाब। ठीक है, तो थर्ड नंबर डालो। थर्ड नंबर क्या होता है हमारा, प्रेशर यानी दाब। ठीक है, दाब क्या है, मान लो कोई भी पात्र है जिसमें कोई भी कुछ भरा हुआ है, हमने क्या किया, इसको दाब से बढ़ा के, पहले ये इतना था, फिर हमने इसे दाब पे लगाया और इसकी कंसंट्रेशन की मात्रा थी वो हमने क्या कर दी, यहाँ पर कर दी। ठीक है, अब जो पहले पूरे में फैला हुआ था, फिर वे अणु कहाँ हो गए, यहाँ पर एकत्र हो गए, इकट्ठे हो गए, एक ही जगह इकट्ठे हो गए, पहले पूरे में फैले हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ कि जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, जो अणु होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और जैसे ही पास होंगे तो क्या हो जाएगा, उनके टक्करों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जब टक्करों की संख्या अधिक होगी तो हमारा प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। तो क्या लिखेंगे हम कि दाब बढ़ाने पर यानी प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट यानी अधिक बनता है, जल्दी बनता है। तो क्या होगा, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिखो अगला नंबर लिखो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हमारा आता है फोर्थ नंबर। क्या आता है, फोर्थ नंबर क्या है हमारा, उत्प्रेरक। फोर्थ नंबर क्या है, उत्प्रेरक। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या होता है हमारा, उत्प्रेरक होता है। अब देखो फोर्थ नंबर में क्या है, उत्प्रेरक में क्या है, इसमें देखो कि जैसे उत्प्रेरक, ठीक है, यानी उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक, ठीक है, विषमांग, यानी जो उत्प्रेरक को अभिक्रिया को बढ़ा देता है उसे कहते हैं हम उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, जो तो इसमें उत्प्रेरक वो प्रयोग किया जाता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। तो अभिक्रिया दो तरीका से उत्प्रेरक से होती है, या तो ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा या अभिक्रिया की दर को घटा देगा। जब उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है तो उत्प्रेरक वर्धक होता है। क्या होता है, वर्धक होता है। तो लिखो कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हमारा यानी उत्प्रेरक बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर और ये सांद्रता बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है। एक तो अभिक्रिया की दर को घटा देता है। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक तो अभिक्रिया की दर को घटाता है और एक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा वो उत्प्रेरक वर्धक होगा। वहाँ लिखा होगा कि उत्प्रेरक वर्धक क्या करेगा, अभिक्रिया की दर को तो क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से यहाँ पर भी तुम वर्धक लिख सकते हो कि वर्धक उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। तो ताप बढ़ाने पर यानी टेम्परेचर को हम जैसे ही उसको गर्म करेंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अभिक्रिया की जो दर होगी, वो वेग होगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, जो घुलने की मात्रा होती है। जैसे हमने उसमें ज़्यादा घोलेंगे तो उसके अणु जो होंगे वो पास आ जाएंगे, और पास आने से क्या होगा कि उसकी सांद्रता यानी अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके टक्करों की संख्या जो होगी वो बढ़ जाएगी। अगला होता है हमारा दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर, जैसे ही हमने प्रेशर उस पर डाला
तो क्या होता है वो अणु पास पास आ जाते हैं, और पास आने पर क्या होता है उनकी जो टक्कर की संख्या होती है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की दर, ठीक है, क्या होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा अभिकारक में, यानी अभिकारक और प्रोडक्ट को किस तरह से, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किस तरह से अभिक्रिया प्रभावित करती है, ये सारा कुछ हमने इसमें देखा वीडियो में। ठीक है, तो ये तुम्हारा था अगला टॉपिक नया।